आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इब्लीस का तकब्बुर। अल्लाह ताला ने इस कायनात की बुनियाद रखी और अपनी कुदरत से इंसान की तख्लीक की। अल्लाह ने मिट्टी से आदम इस्लाम को पैदा किया और उन्हें जमीन पर अपना खलीफा प्रतिनिधि बनाया। यह ऐलान फरिश्तों के सामने किया गया कि आदम इस्लाम को जमीन पर बसाया जाएगा। फरिश्ते हैरत में पड़ गए और अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या तू ऐसे इंसान को बनाएगा जो धरती पर फसाद करेगा और खून बहाएगा? जबकि हम तेरी हम्द व सना तारीफ करते हैं और तेरी तस्बीह पवित्रता बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम के इस्लाम के सामने सजदा करें। यह सजदा इबादत के तौर पर नहीं की शान और दर्जे की तस्दीक के लिए था। तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा में झुक गए, मगर इब्लीस जो जिन्नात में से था ने इनकार कर दिया। इब्लीस का घमंड और उसका इनकार ने इब्लीस से पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? तो इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। इब्लीस की यह बात तकब्बुर, घमंड और गुरूर से भरी हुई थी। उसने अपने आप को आदम से ऊंचा समझा क्योंकि उसे लगा कि आग मिट्टी से बेहतर होती है। मगर हकीकत यह थी कि इंसानियत का दर्जा सिर्फ जिस्मानी बनावट से नहीं बल्कि उसके अंदर दिए गए इल्म, अक्ल और अल्लाह की इबादत करने की सलाहियत से तय होता है। अल्लाह ने इब्लीस के इस गुरूर को कबूल नहीं किया और उसे रहमत से महरूम करके हमेशा के लिए मलून बिशब्द कर दिया। इब्लीस का बदला लेने का इरादा। जब इब्लीस को अल्लाह की रहमत से निकाल दिया गया तो उसने अल्लाह से मोहलत मांगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कयामत तक की मोहलत दे। मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उन्हें गुमराही के रास्ते पर डाल दूंगा और उन्हें सीधा रास्ता अपनाने से रोकूंगा। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन जो मेरे नेक बंदे होंगे तू उन पर कोई गलबा नहीं जमा सकेगा। इब्लीस ने कसम खाई कि वह इंसान को हर तरफ से गुमराह करेगा, आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से। उसने कहा कि वह इंसानों में तकब्बुर, घमंड, हस्द, जलन, लालच और शरारतें भरेगा ताकि वे अल्लाह की राह से भटक जाए। सबक और सीख। आदम की पैदाइश और इब्लीस की नाफरमानी की यह दास्तान हमें एक अहम सबक सिखाती है। वन, तकब्बुर, घमंड इंसान की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। इब्लीस सिर्फ अपने घमंड की वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। जो इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है वह इब्लीस की राह पर चल रहा होता है। अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया, जबकि इब्लीस ने इनकार किया और हमेशा के लिए मलून हो गया। एक सच्चे मोमिन को हमेशा अल्लाह के हुक्म को तरजीह, प्राथमिकता देनी चाहिए। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह हमें हर हाल में गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे उसकी चालों से महफूज रहते हैं। हमें अल्लाह से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए और उसके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इल्म और अक्ल की अहमियत। आदम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, जिसकी वजह से वे फरिश्तों से भी अफजल साबित हुए। इल्म और सही समझ इंसान को ऊंचा बनाती है, न कि उसकी जिस्मानी बनावट। नतीजा, यह किस्सा हमें बताता है कि इंसान को तकब्बुर और हसद से बचकर अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। जो अल्लाह के हुक्म को मानता है वही असल में कामयाब होता है। हमें हमेशा इखलास और इबादत के साथ अल्लाह का करीबी बनने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें शैतान के धोखे से बचाए और अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन।